तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सब जो अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि दोस्तों होता है आपका नंबर सिस्टम। यानी कि हिंदी में दोस्तों हम इसको कहें तो आपका बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जो होता है दोस्तों वो आपका यहाँ पर बहुत ही अच्छा जो यहाँ पर आपका टॉपिक है, क्योंकि इसमें आपको कई जो चीज़ होती हैं जिनके बारे में कि हमको दोस्तों यहाँ पर जानना होता है। सबसे पहले दोस्तों ये जो संख्या होती हैं उन सभी संख्याओं के बारे में हमको पढ़ना होता है। उसके अलावा जो आपका इकाई का अंक होता है उसको जानना होता है, वहाँ से भी आपका प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो विभाज्यता के नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल्स, उसके अलावा दोस्तों आपका रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय, इन सभी से जो है दोस्तों लेकर प्रश्न यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो आपके नंबर्स होते हैं, जो संख्या होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर जानेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम टाइप बाई टाइप करके यहाँ पर इस लेवल को बढ़ाने भी वाले हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर नंबर सिस्टम। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि जब हम बात यहाँ पर संख्याओं की कर रहे हैं तो यहाँ पर एक लाइन होती है दोस्तों जिसको नंबर लाइन कहते हैं। इस लाइन के बारे में आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। ये जो क्या होती है दोस्तों लाइन होती है, और इसमें बीच में क्या होती है, जीरो होती है दोस्तों, यानी कि शून्य। इसको कि हम दोस्तों क्या कहते हैं, आपका यहाँ पर नंबर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका नंबर लाइन, जिसको कि बात करें हिंदी में संख्या रेखा। एक क्या होता है हमारे यहाँ पर संख्या रेखा होता है, नंबर लाइन। यहाँ पर दोस्तों बात करें कि बीच में क्या होता है, जीरो होता है। इस तरफ बात करें दोस्तों तो पॉजिटिव यानी कि प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, और ये संख्या आपकी कहाँ तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक जाती हैं, यानी कि दोस्तों अनंत तक। वहीं बात करें इस तरफ तो इस तरफ माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, और ये संख्या भी आपकी यहाँ पर माइनस में इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर दोस्तों अच्छे से क्लियर हो गई होगी, नंबर्स लाइन। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। आपसे बार बार यहाँ पर आपका प्रश्न जो होता है वो आता है, बताइए प्राकृत संख्या क्या है, बताइए पूर्ण संख्या क्या है, बताइए अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, सहअभाज्य संख्या क्या है। तो जो सभी संख्या होती हैं उनके बारे में दोस्तों हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो करेंगे दोस्तों आपकी जो संख्या डेली आपके जो यूज में होती हैं, जिसको कि हम यहाँ पर दोस्तों क्या कहते हैं, आपका यहाँ पर नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। हिंदी की बात करें तो दोस्तों हम इनको बोलते हैं प्राकृतिक, क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। अब ये जो हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं, क्या होते हैं प्राकृतिक संख्या, यहाँ पर कह सकते हैं इनको दोस्तों आपकी जो गिनती वाली संख्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या की जो शुरुआत होती है वो हमेशा 1 से होती है दोस्तों, ना कि 0 से। आगे हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, उसमें शुरुआत तो आपकी होगी यहाँ पर 0 से, लेकिन पढ़ रहे हैं कौन सी, प्राकृतिक संख्या। तो इनकी शुरुआत हमेशा 1, 2, 3, 4 और कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी कि अनंत तक। तो ये जो आपकी प्राकृतिक संख्या की शुरुआत हमेशा 1 से होती है, या फिर इनको आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि गिनती वाली संख्या भी इनको हम बोल देते हैं। तो ये हमारी क्या होगी, आपकी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। वहीं पर दोस्तों हम बात करें, आपका दूसरी संख्या होती है हमारी, जिसको क्या हम कहते हैं यहाँ पर, आपका होल नंबर्स। होल नंबर्स कहो दोस्तों, या फिर हिंदी में आपका यहाँ पर पूर्ण संख्या कहो, बात आपकी एक ही है, यानी कि पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या दोस्तों नाम से ही क्लियर हो रहा है, पूर्ण का मतलब है यानी कि आपका पूर्ण। तो पूर्ण संख्या का मतलब यानी कि जिनकी शुरुआत किससे होगी, 0 से। यानी कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये आपकी कहाँ तक जाएगी दोस्तों, इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी कि अनंत तक। लेकिन आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि इसकी शुरुआत हमेशा 0 से होगी। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट 1 से स्टार्टिंग कर देनी है। तो ये दोनों संख्या तो दोस्तों आपके यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, प्राकृतिक संख्या वहीं पूर्ण संख्या। अब तीसरी संख्या के बारे में दोस्तों हम यहाँ पर जानेंगे, भाज्य संख्या क्या होती है, वह अभाज्य संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या दोनों आपकी अच्छे से यहाँ पर क्लियर। अब चलिए दोस्तों इनको हटा देते हैं हम। उम्मीद है कि आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर कि अभाज्य संख्या व भाज्य संख्या, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो संख्या है। यहाँ से आपका बार बार परीक्षा में जो दोस्तों प्रश्न होता है वो पूछा जाता है। कौन सी दोस्तों, आपकी प्राइम नंबर्स, जिसको कि हम यहाँ पर दोस्तों क्या कहते हैं, हिंदी में कहें तो अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, या फिर कभी कभी दोस्तों इनको बोल देते हैं हम रूढ़ संख्या। क्या बोल देते हैं आपका यहाँ पर, रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या कहो या फिर रूढ़ संख्या कहो, बात एक ही है। अब अभाज्य संख्या क्या होती है, कोई भी ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड कितने हों, सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड। या फिर बात करते हैं दोस्तों कि कोई भी ऐसी संख्या जो स्वयं से व 1 से ही कट पाए, बाकी कोई तीसरी संख्या उस संख्या को नहीं काट पाई। जैसे
जैसे कि बात करूँ दोस्तों मैं यहाँ पर कोई भी संख्या है 7, तो क्या 7 को दोस्तों हमारे यहाँ पर 1 पूरी तरह काट देगा, वहीं पर आपका 7 भी पूरी तरह काट देगा। लेकिन कोई भी तीसरी संख्या ऐसी नहीं है जो कि इस संख्या को पूरी तरह काट देगी। या फिर आप यहाँ पर दूसरी भाषा में कहें तो दोस्तों जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हों, कोई भी ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड हों, यानी कि कह सकते हैं दोस्तों आपका यहाँ पर ओनली टू फैक्टर्स यानी कोई भी ऐसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो। गुणनखंड का मतलब जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पर 2, तो 2 के गुणनखंड क्या होंगे, तो 2 से छोटी या 2 या 2 से छोटी वो संख्या जो इस संख्या को काट दे तो 1 हो जाएगा, वहीं पर आपका स्वयं 2 हो जाएगा। वहीं चलिए बात करूँ कोई भी संख्या है 12, मेरे को यहाँ पर 12 के गुणनखंड बताइए, तो 12 के गुणनखंड दोस्तों 1 हो जाएगा, उसके अलावा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, वह 12 हो जाएगा। ये सभी क्या हैं, ये सभी जो है दोस्तों क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं, इसके गुणनखंड। तो दोस्तों ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसके कितने 1 2 3 4 5 6, इसके 6 गुणनखंड हो गए। जबकि हमको तो बोला है कि सिर्फ और सिर्फ किसी संख्या के 2 गुणनखंड हों, जैसे कि यहाँ पर आपके कितने गुणनखंड है 2, तो यह हमारी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या, जिसकी की शुरुआत ही हमारी यहाँ पर किससे होती है, 2 से। 2 हो गया, उसके अलावा आपका 3 हो गया, अब 4 दोस्तों नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा दोस्तों, 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर 9 भी नहीं आपका नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा दोस्तों, यानी 7 हो गया, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, वहीं 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये संख्या कैसी हैं, अभाज्य संख्या हैं। कैसी संख्या दोस्तों, अभाज्य संख्या। इनकी शुरुआत आपकी कहाँ से होती है, 2 3 5 7 11। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि 9, ये हमारा 9 अभाज्य संख्या क्यों नहीं होता है, इसके पीछे रीज़न है। हमको बोला है सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड, जबकि यहाँ पर तो दोस्तों 3 है, क्योंकि 9 1 से भी कट रहा है, 9 खुद 3 से भी दोस्तों यहाँ पर कट जाता है, वहीं पर 9 खुद 9 से भी कट जाता है। इसके तो गुणनखंड हमारे कितने हो गए दोस्तों, 3। जबकि हमको तो बोला है कि सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड ही होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ पर 2 फैक्टर ही होने चाहिए। तो इसलिए हमारा 9 भी क्या होगा, एक अभाज्य संख्या आपके यहाँ पर नहीं होगी, ये जो हमारी भाज्य संख्या होगी। तो चलिए इसको हटाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनता है वो हमारे यहाँ से यह बनता है कि हमको पूछा जाता है कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या। वहीं पर हमको पूछेगा दोस्तों बताइए कि सब ये जो आपका 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है। यहाँ से आपका डायरेक्ट प्रश्न जो है दोस्तों पूछा जाता है। बात करें दोस्तों हम यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक कितनी हमारी दोस्तों अभाज्य संख्या है, तो वह आपकी 15 है। डायरेक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों। वहीं बात करें दोस्तों आपका 51 से लेकर आपका यहाँ पर 100 तक कितनी संख्या है आपकी दोस्तों, 10 हैं। डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि बताइए 1 से लेकर 100 तक तो कितनी है दोस्तों, 25 हैं। एक चीज़ आपको यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखनी है। वहीं बात करें दोस्तों 1 से लेकर 200 तक तो हमारी कितनी है दोस्तों आपके यहाँ पर 46, कितनी है आपके यहाँ पर दोस्तों 46। तो यहाँ से लेकर आपको डायरेक्ट ये जो आपकी चीज़ है वो याद रखनी है कि 1 से लेकर आपका 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती हैं, 51 से लेकर 100 तक 10 अभाज्य संख्या होती हैं, 1 से लेकर डायरेक्ट 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं, 1 से लेकर 200 तक 46 अभाज्य संख्या होती हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से दोस्तों क्लियर। वहीं बात करें दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है दोस्तों, 2 है। वहीं दूसरा प्रश्न दोस्तों सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी दोस्तों विषम अभाज्य संख्या यानी कि छोटी। तो एक चीज़ जो दोस्तों आपको डायरेक्ट यहाँ से याद रखनी है, यहाँ से आपका बार बार एग्जाम में जो परीक्षा में प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो अभाज्य संख्या आपकी अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अब चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो भाज्य संख्या होती है वो हमारी आकर फिर क्या होती है। तो उम्मीद है कि आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो दोस्तों वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए इसको हटा देते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर देखते हैं वो क्या देखते हैं आपका यहाँ पर अभाज्य यानी कि भाज्य संख्या, जिसको कि हम इंग्लिश में दोस्तों यहाँ पर आप क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स।
क्या बोलते हैं दोस्तों आपका यहाँ पर कंपोजिट नंबर्स, यानी कि हिंदी की बात करें तो दोस्तों भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं आपका यहाँ पर भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्या कहूँ या फिर आप इनको यौगिक संख्या कहो, कभी कभी आपका यौगिक संख्या भी दे दिया जाता है। यौगिक संख्या, दोनों ही संख्याओं का एक ही नाम है, दोनों ही नाम है जो दोस्तों एक ही संख्या की हैं। अब भाज्य का मतलब कोई भी संख्या, उसके कम से कम गुणनखंड कितने होने चाहिए दोस्तों, वो 3 होने चाहिए, यानी कि वह संख्या खुद से भी कटनी चाहिए, वह संख्या 1 से भी कटनी चाहिए, और उसके अलावा दोनों के अलावा कोई भी एक ऐसा नंबर भी होना चाहिए जो कि दोनों संख्याओं को यानी कि काट रहा हो। जैसे डायरेक्ट बात करूं दोस्तों तो उसके कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। कितने गुणनखंड होने चाहिए दोस्तों, यहाँ पर आपका 3 गुणनखंड होने चाहिए। मोर देन 3 फैक्टर्स, कम से कम 3 गुणनखंड। अब 3 गुणनखंड का मतलब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि बात करूँ, मेरे पास कोई भी संख्या है 4, कितनी है 4, तो क्या 4 दोस्तों 1 से कट जाता है, बिल्कुल। क्या 4 2 से कट जाता है, बिल्कुल। क्या 4 खुद 4 से कट जाता है, बिल्कुल। यानी इस संख्या के हमारे कितने गुणनखंड हो गए, 3, जबकि हमको तो 3 ही गुणनखंड चाहिए। 3 से ज़्यादा कितने ही हों चलेंगे, कम से कम मिनिमम 3 होने चाहिए। जैसे कि बात करूँ 9, 9 क्या 1 से कट जाता है, बिल्कुल। 9 क्या 3 से कट जाता है, बिल्कुल। 9 दोस्तों क्या हमारा 9 से कट जाता है, बिल्कुल। यानी ये संख्या भी हमारी कैसी होगी, भाज्य संख्या होगी। यह संख्या भी कैसी होगी, भाज्य संख्या होगी। जैसे कि बात करूँ 15 है, क्या 15 दोस्तों 1 से कट जाएगा, बिल्कुल। क्या 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा दोस्तों। क्या 5 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। क्या 15 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह संख्या भी हमारी कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि डायरेक्ट जो आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमारी भाज्य संख्या क्या होती है। अब इनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, वो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा जाता है वो आपका यही पूछा जाता है कि बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। और मज़े की बात तो दोस्तों ये होती है कि ऑप्शन में आपको यहाँ पर पहले ही ऑप्शन में 2 दिया होता है। आपसे यहाँ पर एग्जामिनर प्रश्न को गलत कराने की जो है दोस्तों बिल्कुल सोचता है। तो यहाँ से जो आपकी शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है दोस्तों, वो होती है आपके यहाँ पर, जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ा, अभाज्य संख्या पढ़ी। अभाज्य संख्या पढ़ी तो उसमें आपकी अभाज्य संख्या 2 थी, वो 3 थी। एक और एक जो होती है दोस्तों, एक ना तो अभाज्य होती है ना ही भाज्य होती है। और ऐसा क्यों होता है वह भी हम थोड़ी देर में प्रूव कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 3 हमारी कैसी संख्या थी, अभाज्य। 3 के बाद में कितना आता है, 4। कितना आता है दोस्तों, 4। 4 के बाद में दोस्तों 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा। 7 नहीं होगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा। ये सभी संख्या हैं, कैसी सभी संख्या हैं दोस्तों, वो हमारे यहाँ पर आपकी भाज्य संख्या हैं। लेकिन प्रश्न आपका यहाँ से ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है दोस्तों वो हमारे यहाँ पर कितनी होती है, 4 होती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि हमारी भाज्य संख्या जो होती हैं वो क्या होती हैं। इससे पहले हमने जाना यहाँ पर आपके अभाज्य संख्या के बारे में, यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा भाज्य संख्या के बारे में। अब सबसे बड़ा जो डाउट होता है वो दोस्तों होता है हमारा 1 का। 1 क्या होता है दोस्तों, हमारा 1। अब 1 जो है क्यों आपका भाज्य नहीं है, क्यों आपका अभाज्य नहीं है, क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं। तो 1 को दोस्तों यहाँ पर अगर अभाज्य संख्या होना है, क्या होना है, अभाज्य, तो इसके लिए कितने गुणनखंड होना चाहिए आपका, यहाँ पर सिर्फ 2 गुणनखंड। अगर इसको भाज्य होना है तो इसके लिए कम से कम कितने गुणन होने चाहिए, कम से कम 3 गुणनखंड। जबकि 1 के पास तो दोस्तों आपका एक ही ऐसा नंबर है जो कि इसको काट देगा, यानी कि इसके पास तो सिर्फ एक ही गुणनखंड है। जब एक ही गुणनखंड है तो दोस्तों ये ना तो आपका अभाज्य हो पाएगा। जब दोस्तों यहाँ पर एक ही गुणनखंड है तो आपका 3 गुणनखंड ये कहाँ से लाएगा, तो ना ही भाज्य हो पाएगा। तो इसलिए एक ना तो अभाज्य संख्या होती है ना ही अभाज्य संख्या होती है। एक जो होती है हमारा पूर्ण संख्या होता है, क्या होता है, पूर्ण संख्या।
तो 1 के बारे में भी आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गई। अब चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं। अब तीसरी संख्या एक और होती है जिसको कि हम दोस्तों यहीं पर जान लेते हैं, जो कि दोस्तों होती है आपकी को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स हिंदी की बात करें तो दोस्तों सहअभाज्य संख्या। हिंदी की बात करें तो दोस्तों कैसी होती है, सहअभाज्य संख्या। अब सहअभाज्य संख्या का मतलब कोई भी दो ऐसी संख्या जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, सिर्फ और सिर्फ एक के अलावा। एक जो होता है हर संख्या में कॉमन होता है। जैसे कि बात करूं 2 3, ये जो हमारी संख्या है 2 है 3 है, क्या इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? यानी एक ही ऐसा नंबर है कॉमन जो दोनों को काट देगा। तो ये हमारी कैसी संख्या होगी, आपकी सहअभाज्य संख्या होगी। वहीं बात करें दोस्तों 11 19, क्या इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। एक ही ऐसा नंबर है जो कॉमन है, जो दोनों को काट देगा। तो यह भी हमारी कैसी होगी, सहअभाज्य संख्या होगी। क्या बात करूं दोस्तों 20 26, क्या सहअभाज्य संख्या है? बिल्कुल दोस्तों नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 2 कॉमन है। एक तो कॉमन है, ये 2 भी कॉमन है। 2 यानी कि ये 2 से ही जाएगा 10 बार, 2 से ही जाएगा 13 बार। यानी ये जो हमारी सहअभाज्य संख्या दोस्तों नहीं है। या फिर ऐसे आपको यहाँ पर याद नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट इस ऐसे याद कर सकते हैं कि जिनका HCF 1 हो, जिसका HCF कितना हो 1, डायरेक्ट आप ऐसे भी जो दोस्तों याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सहअभाज्य संख्या भी आपकी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं। अब आगे चलकर जो नंबर्स होते हैं उनके बारे में दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको उम्मीद है कि आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। अब जो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर इसका अध्ययन और कर लेते हैं कि जो आपकी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या होती हैं वह हमारे यहाँ पर आखिर क्या होती हैं। उसके बाद में जो आपका दशमलव होता है, डेसिमल, उसको हम अच्छे से यहाँ पर जानने वाले हैं कि आखिर दशमलव जो होता है वो हमारा क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं रेशनल नंबर्स, जिसको कि हम क्या कहते हैं यहाँ पर, परिमेय संख्या। दूसरी जो दोस्तों हमारी क्या होती है, इरेशनल नंबर्स, जिसको कि हम यहाँ पर क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। एक होती है परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर परिभाषा के बारे में दोस्तों हम यहाँ पर जाने तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q, यानी कि P/Q का मतलब बट्टे का रूप, जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q का मतलब क्या होता है दोस्तों, बट्टा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ 3/4, यह कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। बात करूँ 11/17, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। बात करूँ 13/40, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये जो बेस संख्या जिन्हें हम बट्टे के रूप में या कह सकते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो सभी संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं। वहीं पर अब बात करें अपरिमेय संख्या की, तो इसके जस्ट अपोजिट होता है, यानी बेस संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में या फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। वे संख्या कैसी होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं, यानी कि आपका अपरिमेय संख्या होती हैं। अब चलिए देखते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूं √2, इसकी जो वैल्यू को मेरे को यहाँ पर बट्टे के रूप में आप लिख करके बताइए। तो आप कभी भी जो दोस्तों यहाँ पर नहीं लिख सकते, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इसकी वैल्यू जो निकलती है वो आपकी इस प्रकार से निकलती है अनंत तक। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ -10, क्या इसकी वैल्यू को आप लिख दोगे बट्टे के रूप में? नहीं दोस्तों, लिख सकते। उसके अलावा एक फेवरेट नंबर है दोस्तों पाई, जिसका कि मान क्या होता है 22/7। इसके मान को भी दोस्तों हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर ये जो
इस प्रकार से अनंत तक यहाँ पर आपका शांत नहीं होता है। ये जो दशमलव आगे चलकर बहुत जाता है तो इसको भी हम अपरिमेय संख्या दोस्तों नहीं कह सकते। तो उम्मीद है दोस्तों कि दोनों संख्या अच्छे से आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको हटाते हैं। अब हम आगे देखते हैं, वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कि एक मान होता है अंकीय मान व जातीय मान, यानी कि आप जिनको कि हम क्या कहते हैं आपका स्थानीय मान व जातीय मान। दोनों ही मान काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और दोनों को हम यहाँ पर दोस्तों समझने भी वाले हैं और दोनों को दोस्तों हम यहाँ पर एक ही साथ में यहाँ पर समझ लेंगे। यानी कि एक होती है दोस्तों, क्या होती है, फेस वैल्यू, जिसको कि हम क्या कहते हैं दोस्तों आपका जातीय मान। क्या होता है आपका फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान। दूसरा दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होता है प्लेस वैल्यू, जिसको कि हम यहाँ पर दोस्तों क्या कहते हैं स्थानीय मान। एक होता है दोस्तों फेस वैल्यू जातीय मान, एक होता है प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। दोनों के बारे में अब जातीय मान के बारे में कि कोई भी संख्या है जो वास्तव में दिख रही है वही उसका मान होगा। स्थानीय मान का मतलब कि कोई भी संख्या है उसका कितना स्थान है, कौन सा नंबर है, उस नंबर्स के हिसाब से डिफाइन किया जाएगा कि इसकी हम वैल्यू आखिर क्या रखें। तो जैसे कि दोस्तों बात करें 34,912, इसमें दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी कि 2 का जातीय मान हमारा कितना हुआ, 2 हुआ। 1 का जातीय मान हमारा यहाँ पर कितना हुआ, 1 होगा। 9 का जातीय मान हमारे यहाँ पर कितना हुआ, 9 होगा। 4 का जातीय मान हमारा यहाँ पर कितना हुआ, 4 हुआ। वहीं 3 का जातीय मान कितना हुआ, 3 होगा। यानी जो संख्या वास्तव में है उनका जो आपका जातीय मान है वो आपका वही है। और वही बात करें स्थानीय मान की तो कौन सी संख्या है, 34,912। अब बात करें दोस्तों 2 का स्थानीय मान कितना है, हमारा यहाँ पर 2 है। वहीं बात करें 1 का स्थानीय मान हमारा कितना है, 1। उसके अलावा 1 के बाद कितना नंबर है आपका, 1 ही नंबर है तो 1 जीरो बढ़ा देंगे। उसके बाद में देखेंगे दोस्तों 9 का, तो 9 के बाद में कितने नंबर है, 2, तो 2 जीरो लगा देंगे। 9 का स्थानीय मान कितना हो गया, 900। अब 4 है, 4 के बाद में कितने अंक है, 3, तो 3 जीरो बढ़ाएंगे। तो 4 का स्थानीय मान कितना हो गया, 4000। वहीं यहाँ पर कितना है, 3 के बाद में कितने अंक है, 4 अंक, तो 4 जीरो आपको यहाँ पर लगानी होगी। तो 4 का स्थानीय मान यानी कि 3 का स्थानीय मान कितना हो गया, 30,000। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो हमारा होता है वो क्या होता है, स्थानीय मान, यानी कि इसकी जो वैल्यू डिफाइन होती है वो आपकी स्थान के हिसाब से वैल्यू जो होती है वो आपकी होती है। यहाँ पर आपकी जो वास्तव में जो संख्या दिख रही हैं उनका रियलिटी में जो मान होगा वही होगा। तो चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल से हम और समझते हैं। ये तो आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। ये जो आपका यहाँ पर दोस्तों क्या होता है जातीय मान व स्थानीय मान। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ 16,985 कितना है, 16,985। वहीं पर कितना है दोस्तों, 16,985। दोनों का ही स्थानीय मान व जातीय मान हम यहाँ पर जानेंगे। तो मैंने आपको बताया दोस्तों 5 का स्थानीय जातीय मान कितना है, 5। 8 का जातीय मान कितना है हमारा यहाँ पर, 8। 9 का जातीय मान दोस्तों यहाँ पर कितना है, 9। 6 का जातीय मान दोस्तों हमारे यहाँ पर कितना है, 6। वहीं 1 का जातीय मान हमारे यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, 1। यानी जो संख्या वास्तव में है उनका जातीय मान जो होता है दोस्तों हमारा यहाँ पर वही होता है। लेकिन बात करें हम स्थानीय मान की तो स्थानीय मान में ऐसा आपके यहाँ पर नहीं होता है। वो कैसे, तो 5 के स्थान के बारे के बात करें तो 5 के बाद में कोई अभी अंक नहीं है तो हम अंक नहीं लिखेंगे, आपकी डायरेक्ट 5 ही लिखेंगे। अब 8 के बाद में एक अंक है तो आपको 8 लिखेंगे, 1 जीरो लिखेंगे। 8 का स्थानीय मान 80 हो गया। 9 के बाद में आपका यहाँ पर 2 अंक हैं तो 2 जीरो लिखेंगे, तो 9 का स्थानीय मान 9 हो गया। 6 का स्थानीय मान 6 के बाद में 3 अंक हैं तो 6 का स्थानीय मान 6000 हो गया। कितना हो गया आपका यहाँ पर, 6000। अब 1 के बाद में कितने अंक है, 4, तो 4 जीरो हम बढ़ाएंगे तो 1 का स्थानीय मान कितना हो गया दोस्तों, 1000 हो गया। कितना हो गया आपका यहाँ पर, यानी कि 10,000 हो गया, यानी कि 4 अंक है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपका यहाँ पर स्थानीय मान अच्छे से आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। वहीं जातीय मान भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब दोनों को हटाते हैं। अब हम यहाँ से दोस्तों समझते हैं आपके जो डेसिमल होता है जिसको कि हम दशमलव कहते हैं, वह फिर हमारा आखिर क्या होता है। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं। अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं, वो क्या समझने वाले हैं आपका यहाँ पर, डेसिमल, जिसको कि हम दोस्तों दशमलव बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं।
यहाँ पर टॉपिक डाल लेते हैं दोस्तों आपका डेसिमल, यानी कि दशमलव। और दशमलव जो होता है दोस्तों वो हमारा यहाँ पर क्या होता है, ये जो दशमलव होता है वो क्या होता है कि कोई भी नंबर से कोई भी संख्या है उसको हमें यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों हम बात करें आपका कितना है 35, इसको हम डिवाइड करेंगे आपका किससे 10 से। तो दोस्तों 10 से कम 10, 10 दूनी भी 10 दिए 30, कितना बचा आपका यहाँ पर 5 बचा। 5 पे आपका यहाँ पर दोस्तों फिर से 0 बढ़ाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा, तो 10 पंजे 50। ये जो है वो हमारे यहाँ पर कितना है 3 पॉइंट, ये जो आपका 3.5। वहीं पर दोस्तों ये संख्या होती है आपके यहाँ पर कितनी 5, इसको हम डिवाइड करते हैं किससे 10 से। तो दोस्तों 10 से हम जब हम इसको डिवाइड करें तो यहाँ पर पूरी तरह नहीं जाएगा, तो एक 0 बढ़ाएंगे तो दोस्तों पॉइंट लग जाएगा, ये जो 0 के बाद में आपका पॉइंट। तो अब 10 से डिवाइड करें इसको तो 5 बार चला जाएगा, यानी इसकी जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है 0.5। तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि हमारा दशमलव क्या होता है। अब ये जो दशमलव होता है वो दोस्तों हमारे यहाँ पर 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। उसके अलावा अशांत दशमलव भी आपका यहाँ पर 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका कि रिपीटिंग जो आपका डेसिमल होता है, उसके अलावा एक होता है नॉन रिपीटिंग। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, ये जो हम यहाँ पर दोस्तों जानने वाले हैं। एक तो होता है दोस्तों आपका यहाँ पर इंग्लिश की बात करें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको कि दोस्तों हम यहाँ पर क्या बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं शांत दशमलव। अब शांत दशमलव क्या होता है वो भी हम समझेंगे। और एक होता है दोस्तों आपका यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको कि हम दोस्तों हिंदी में बोलते हैं अशांत दशमलव। क्या होता है अशांत दशमलव, दोनों के ही बारे में दोस्तों हम जानते हैं। तो कोई भी दोस्तों दशमलव है वो हमारा शांत हो जाएगा, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर नंबर्स के बाद वह दशमलव शांत हो जाता है तो उसको शांत दशमलव कहते हैं। जैसे कि दोस्तों हम बात कर रहे हैं 0.25, ये क्या है, कोई भी संख्या को हम डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ तक संख्या कंप्लीट डिवाइड हो गई तो ये हो गया। जैसे कि हम बात कर रहे हैं 0.75, ये जो संख्या है कोई भी संख्या यहाँ तक आपका चलकर शांत हो गई, ये जो आपका बाद में आगे चलकर कोई भी शेषफल नहीं बच रहा है, पूरी तरह आपके यहाँ पर कट चुकी है, तो ये संख्या कैसी होती है शांत दशमलव। उसके बाद में आपका कोई भी ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो शांत ही नहीं होते, बार बार आपको यहाँ पर डिवाइड करने पड़ते हैं। जैसे कि 57, 59, 85, 941, 43, 45, इस प्रकार से जो दशमलव है वो हमारा दोस्तों शांत ही नहीं हो रहा है, आपका इनफाइनाइट तक जा रहा है दोस्तों, अनंत तक जा रहा है। तो ऐसे दशमलव को हम क्या कहते हैं, ऐसे दशमलव को हम यहाँ पर दोस्तों अशांत दशमलव कहते हैं। उसके अलावा कोई भी नंबर से आपका ये जो आपका काफ़ी ये जो आपका प्रचलित है 3.33 यानी 33.33, ये जो आपका आगे चल कर जाता है तो ये भी दशमलव है, वो हमारे यहाँ पर शांत नहीं हो रहा है। ये भी जो हमारा यहाँ पर दोस्तों कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, यानी कि इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ पर ये समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से एक प्रश्न आपका आता है, ये भी आपको हमारा कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि वही संख्या बार बार रिपीट होकर आपके यहाँ पर आ रही हो, जैसे कि नीचे देख रहे हैं। एक होता है नॉन रिपीटिंग, यानी कि आपका संख्या बार बार आपकी रिपीट नहीं हो रही है, लेकिन संख्या आपकी डिवाइड कंप्लीट नहीं हो पा रही है और रिपीट भी नहीं हो रही है। तो एक तो दोस्तों होता है हमारा क्या रिपीटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग, जिसका कि एग्जांपल क्या है हमारा यहाँ पर 0.3333, ये संख्या कहाँ तक जा रही है दोस्तों, इनफाइनाइट तक, यानी कि अनंत तक। उसके अलावा दूसरे एग्जांपल की बात में हम बात करें यहाँ पर तो 0.57, 0.57, 0.57, 0.57, यह संख्या भी हमारी अनंत तक जो दोस्तों जा रही है, लेकिन आपके यहाँ पर कंप्लीट तरीके से देखा जाए तो डिवाइड नहीं हो पा रही है, यानी कि पूरी तरह से भाग नहीं हो पा रही है। वहीं पर बात करें दूसरे के बारे में तो दूसरी होती है दोस्तों नॉन रिपीटिंग, यानी कि दोस्तों आपका बार बार वह संख्या जो है वो आपकी रिपीट भी नहीं हो रही है और आपके शांत भी नहीं, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे 0.
34, 92, 300, 42, 582, इस प्रकार से संख्या है जो वो हमारी यहाँ पर इस प्रकार से सीरीज में जो दोस्तों चल रही है, संख्या पूरी तरह हमारी यहाँ पर विभाजित नहीं हो पा रही। जैसे 3 पॉइंट में ये जो आपका यहाँ पर 14, 16, 18, 19, 31, 34, 35, इस प्रकार से यह संख्या भी हमारे यहाँ पर पूरी तरह से डिवाइड जो दोस्तों नहीं हो पा रही। अनंत तक जो हमारा यहाँ पर जो दशमलव है वो दोस्तों जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा सभी नंबर्स जो होते हैं उनके बारे में, और जो आपका डेसिमल होता है यानी कि दशमलव उसके भी बारे में। तो ये क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल क्लास नगर इंस्टीट्यूट उसको सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो दोस्तों मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।